स्टार्ट करते हैं आज के नाइट व्लॉग्स का। वैसे रात तो हुई नहीं, अभी इवनिंग है, पर पहले अपन वर्कआउट करेगा, फिर बाकी देखते हैं क्या क्या करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं वर्कआउट से। सैटरडे और संडे बिग बॉस में चला गया यार, पता नहीं एपिसोड ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा यार क्या हो गया था बिग बॉस के एपिसोड को ख़त्म ही नहीं। संडे तो फिनाले था, ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और आपको पता है कि मैं तो फिजिक्स का टीचर हूँ, तो दिन भर क्लास लेता हूँ, तो सैटरडे संडे में पढ़ भी नहीं पाया। और एक तो मूड अलग से ही ख़राब हो गया यार, मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। रियलिटी शो बोला जाता है बिग बॉस, पर ऐसा कुछ रियल नहीं है यार, सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। बहुत ज़्यादा दिल टूट गया था रजत दलाल को लेके। भाई मैं तो फ़ैन था रजत दलाल का, कि मैं चाह रहा था कि वो विनर हो, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो वैसे पता है एक चीज़ फ़ायदा, एक चीज़ हुआ है यार, जितना जो करणवीर मेहरा है ना, उसके जितना जीत का चर्चा नहीं है ना, उतने रजत दलाल के हार का चर्चा। तो बहुत अनफेयर इविक्शन हुआ है रजत दलाल का, बहुत अनफेयर हुआ है। तो अब तो मैं बिग बॉस वगैरह प्रॉपर ही बॉयकट करूँगा मैं। वैसे भी पता नहीं टाइम वेस्ट ही हो गया मेरा अच्छा खासा। चलो कोई बात नहीं। तो हम मंडे की जर्नी फिर से स्टार्ट करते हैं, और आज हम बात करेंगे सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में। हाँ जी, SN बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, इसको हल्के में मत लेना भाई। वो इंडियन साइंटिस्ट है। आप सुभाष चंद्र बोस से लिंक करोगे हमें पता है, पर यहाँ पे एक सुभाष चंद्र बोस के अलावा एक और साइंट, मतलब वो तो है ही हमारे बहुत वीर देश के थे। तो अभी हम जो आज बात करेंगे सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में, SN बोस के बारे में, इनके बारे में बात करेंगे। भाई बहुत ज़्यादा योगदान है इनका साइंस में, बहुत जीनियस साइंटिस्ट थे। इनका योगदान देखो कैसे है। तुमको पता है कि मैटर जो है ना, पदार्थ, पदार्थ के 5 स्टेट होते हैं। और भी ये मैं बताऊंगा, धीरे धीरे डिस्कस करूंगा। तुमने सुना होगा मैटर के 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हिंदी में बता दूं तो ठोस, द्रव, और गैस को गैस ही कहते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन मैटर के 5 स्टेट होते हैं, बचपन से तुमने पढ़ रखा है कि ठोस मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर प्लाज्मा होता है, जो सन है वो प्लाज्मा है, लाइटनिंग जो है वो प्लाज्मा है। तो 4th स्टेट है मैटर का। और 5वां स्टेट भी होता है मैटर का, जिसका नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और तुम लोग बचपन में बहुत पढ़ते हो कि यार इंडियन साइंटिस्ट का नाम क्यों नहीं आ रहा। तो भाई जब तुम आगे बढ़ोगे ना फिजिक्स में या साइंस में, तो इंडियन साइंटिस्ट आते हैं यार, बहुत योगदान है उनका भी। तो जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है ना, उसमें जो बोस है वो कोई और नहीं, सत्येंद्र नाथ बोस है। तो उनके नाम पे रखा गया है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा योगदान है। हम बात करेंगे इसके बारे में। इसके अलावा जो तुमको पता है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, तुमने सुना होगा एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर भी क्वार्क्स होता है। तो एटम के अंदर जो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, उसमें से कुछ पार्टिकल का नाम बोसोन है। तो जो बोसोन है वो भी इनके नाम पे ही रखा गया है। किसके नाम पे? सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में। अच्छा बताओ, पिछले 2-3 व्लॉग में हमने बात किया था राय चौधरी इक्वेशन के बारे में। हमने अपना जो नाइट व्लॉग स्टार्ट किया था वो राय चौधरी इक्वेशन से ही स्टार्ट किया था नाइट व्लॉग। तो जो राय चौधरी थे वो कहाँ के थे बताना जरा, कमेंट करो नीचे, बताओ कहाँ के थे। नीचे कमेंट करके बताना है मेरे को। सब लोग अच्छे से, जिसने देखा है, नहीं देखा है तो जाके देखो। और कमेंट करो जिसने देख लिया कि कहाँ के थे वो। बंगाल के थे। कहाँ के थे? वैसे तो बांग्लादेश के थे, पर वो उस समय बंगाल का ही था। लेकिन ध्यान रखना, ये जो हमारे जो SN बोस है वो भी कहाँ के हैं? बंगाल के ही है, मतलब कोलकाता के ही है। तो यार कोलकाता के लोग तो बहुत ही साइंटिस्ट, मतलब एक तो होता है ना कि यहाँ के लोग क्या होते हैं, तो कोलकाता के लोग तो बहुत सारे साइंटिस्ट ही होते हैं यार। वहाँ पता नहीं साइंस का बहुत अच्छा खासा क्रेज है वहाँ पे, पहले से रहा है, शुरुआत से ही साइंस का बहुत अच्छा खासा क्रेज रहा है। दोस्तों इसका जो जन्म है ना, इनका जो जन्म है वो 1 जनवरी 1894 में हुआ था, और उनकी जो मृत्यु है 4 फेब को 1974 में हुआ है। ये ध्यान रखना है।
ये इंडिया के बहुत ही फेमस थियोरेटिकल फिजिसिस्ट भी हैं और मैथमेटिशियन भी हैं। अगर मैं बताऊं, उनका जो इंटरेस्ट था, उनको पॉलीमैथ भी कहा जाता है, मतलब कि उनका जो फील्ड है ना, उनको ना बहुत चीज़ों में इंटरेस्ट था। किसी को होता है कि फिजिक्स में होता है, जैसे हमें फिजिक्स में है, पर उनका ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट में रुचि है, उनका रुचि ना बहुत सारे सब्जेक्ट में है। फिजिक्स में था रिसर्च, वो फिजिक्स में भी इंटरेस्टेड थे, मैथमेटिक्स में भी इंटरेस्टेड थे, केमिस्ट्री में भी थे, बायोलॉजी में भी थे, मिनरलॉजी में मतलब मिनरल्स के बारे में स्टडी करना उनको ये भी अच्छा लगता था, फिलॉसफी में भी इंटरेस्टेड थे। लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ, दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं ना, फिलॉसफी हर एक साइंटिस्ट को पसंद आता है, तो फिलॉसफी में तो हर लोग इंटरेस्टेड होते हैं। तो एज़ यूजुअल वो भी फिलॉसफी में भी इंटरेस्टेड है, आर्ट्स में, लिटरेचर में, म्यूज़िक, इवन कि वो म्यूज़िक मतलब उनको म्यूज़िक भी अच्छा लगता है, तो इन सब में वो इंटरेस्टेड थे। और बता दूं आपको एस एन बोस के बारे में, सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में, उनको ना इंडिया का जो सेकंड सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पद्म विभूषण, वो भी उनको मिला है 1954 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनको पद्म विभूषण में मिला। उनका जो बहुत फेमस काम है वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और बोसोन नाम का एक पार्टिकल है, अभी क्वांटम फिजिक्स में है। तो पॉल डियार्क ने इनके बारे में डिस्कवरी करी है, तो उन्हीं के नाम पे, मतलब सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पे उसका नाम बोसोन रखा है। तो ये उन्हीं की देन है, तो बहुत फेमस है भाई, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, आपको मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। एकदम डिटेल से हम हर एक चीज़ों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, करेंगे धीरे धीरे। अगर एकदम डिटेल से हमें करना होगा तो इसके ऊपर हम एक लेक्चर ही ले लेंगे। तो हम आगे कोशिश करेंगे कि इन सब टॉपिकों पे एकदम डिटेल से मैं एक लेक्चर ही लूँ, जैसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में बहुत अच्छे से समझाऊँ, मैटर के जो फोर्थ स्टेट हैं, बोस आइंस्टाइन एस्थेटिक्स के बारे में अब मैं आपको बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से समझाऊँ इन सब चीज़ों के बारे में। तो इनके बारे में अगर मुझे कभी करना होगा तो मैं एक लेक्चर ही इसके ऊपर लूँगा। फिलहाल मैं इस व्लॉग को, नाइट व्लॉग को यहीं पे करता हूँ, विराम देता हूँ, यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे थोड़ा थोड़ा बस इंटरेस्ट दिलवाना है, थोड़ा थोड़ा बस आपको जानकारी देना है इंडियन साइंटिस्ट के बारे में। बाकी डिटेल से मैं इसके ऊपर लेक्चर कभी ले लूँगा। तो फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं समाप्त। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। नीचे यार कमेंट करके जाना, लाइक तो ज़रूर करके जाना। आप लोग लाइक नहीं करते हो तो लाइक तो ज़रूर करके जाओ, कमेंट भी करके जाओ, अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा कमेंट करो कि आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला। सबसे ज़रूरी बात है कि आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला। सबसे ज़रूरी यही है कि आपको सीखने को मिला या नहीं मिला। लोग बहुत, मैं लोगों को क्रिटिसाइज़ तो नहीं करूँगा, लोग बहुत कुछ अपलोड करते हैं, इंस्टाग्राम पे हो, मतलब सोशल मीडिया ले लो, पूरा यूट्यूब, बहुत कुछ अपलोड करते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें अपलोड करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ऐसा, मतलब ऐसा भी कुछ कंटेंट हम अपलोड करें, ताकि इस तरीके के कंटेंट को मतलब इस तरीके के कंटेंट को आप थोड़ा सपोर्ट करो, ताकि इंटरेस्टेड हो लोग साइंस के बारे में जानने में, रुचि दिखाए। इंटरटेनमेंट तो ठीक है, लेकिन हमारा अगर इंटरटेनमेंट साइंस से होने लग जाए तो बहुत मज़ा आएगा, लाइफ बहुत ही अच्छा होगा। फिलहाल यहीं पे करते हैं समाप्त।